अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शर्तों के साथ अब दुकानें खुल रही हैं, लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शर्तों के साथ सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसका समय निश्चित होगा। इसलिए जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। बेवजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन अब खरीदारी करना आसान हो गया है, क्योंकि शर्तों के हेलो। हाँ भाई, हेलो। क्या बे, कहाँ है? अरे यार, घर पे हूँ। क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं, अभी वो अनलॉक वाला वीडियो देख रहा था। अच्छा, न्यूज? हाँ, न्यूज ही देख रहा था। क्या देखा? हाँ भाई, देखा अभी। तो क्या प्लान है आज का? बस घर पे रहना, और क्या। देख, घर पे तो बहुत रह लिया। चल आज निकल, आज सभी दोस्त लोग प्लान बनाए हैं, बाहर जाके मस्ती करेंगे, थोड़ा सुट्टा उट्टा लिया जाएगा। अरे नहीं ठीक है। भाई, अभी मैं आ गया, अभी तुम्हें हमेशा अरे सुनो भाई, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना थोड़ी खत्म हुआ है। वो भी ठीक है, वो अपना सरकार देख लेगी, तुमको देखवाना है। हम बता दे रहे हैं, शाम में आओ, ठीक है? अरे छोड़ो भाई। मैं आ गया, देख हम लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, तुमको अभी आना है, जल्दी आओ, ठीक है? हम लोग निकल रहे हैं, जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं वहाँ पे। आओ जल्दी आओ, निकलो। अरे चलो आओ आओ, निकलो निकलो, ज्यादा ठीक है। ठीक है, ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। ठीक है, आते हैं भाई, आते हैं। ठीक। अबे यार, ये क्या लगा रखा है मास्क, निकालो इसको। अरे यार, चाय वाला लाओ ना यार जाके। अरे भाई, तू जाना। कहाँ गया? तो बोले जाओ। ये लाइए। जाता हूँ। चोरी कर रहा है उस टाइम से। अरे फोन आ रहा है घर से, चलिए चला जाए। चलो, लेट हो रहा है मम्मी का हमको फोन भी। आ रहा है। चलो भाई, चलो तब। चलिए।
भाया तुम सबको क्या हुआ है? सांप किसी के घर में है और डर तुम लोग रहे हो। हाँ अरे क्या हुआ? तुम सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। चिंगम सर, हर जगह सांप ही सांप है। मुझे मालूम है, सुबह से सांपों को दूध पिला पिला के मैं थक गया हूँ। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, हर जगह जब जब फुरफुरी नगर पे मुसीबत आई है, तब तब तुमने हमें मुसीबत से निकाला है। कुछ करो मोटू, कुछ करो। क्या हुआ? डर लग रहा है? कमाल है ना, जिस चीज से तुम्हें डरना चाहिए उससे तो तुम्हें डर नहीं लग रहा। मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंसता खेलता लापरवाह इंसान था। बेपरवाह जिंदगी को भरपूर मजे में जीने वाला इंसान। रोज दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, मौज मस्ती करना, चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीना, बैठना, घंटों बातें करना, बस यही तो थी मेरी जिंदगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इंसान की कुछ गलतियां जानलेवा होती है, जो शायद संभलने का भी मौका नहीं देती। फिर एक दिन मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो सर्दी, खांसी, बुखार सालों से होते और ठीक होते चली आई, वो इस कदर जकड़ जाएगी कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और जांच के बाद पता चला कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे परिवार वाले उस अस्पताल के चक्कर काटते और डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन मेरा इलाज करने कोई नहीं आया। मेरे परिवार वालों की तरह न जाने कितनों के परिवार वहां तड़प रहे थे, इलाज के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उनका इलाज करने कोई नहीं आया। मैं उस अस्पताल के बाहर 2 दिन तक तड़पता रहा। और तड़पते तड़पते मेरी मौत हो गई। तुम जानते हो इस बीमारी की सबसे खराब बात क्या है? कि ना तुम किसी से मिल सकते हो और ना कोई तुमसे मिल सकता। मैं मिलना चाहता था, अपने परिवार वालों से मिलना चाहता था, अपनी मां से, बाबूजी से। उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं,
लेकिन मैं नहीं बता पाया। मुझे ये तक नहीं मालूम कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले किस हालत में होंगे। मैं बस एक गलती की वजह से अपनों को खो दिया। काश मैं मास्क पहनकर बाहर गया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता। लेकिन तुम ऐसी कोई गलती मत करना कि तुम्हें अपनों को खोना पड़े, अपनों से दूर जाना पड़े।